नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व और वैचारिकी, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक आदरणीय यदुनाथ सेवटा जी ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक बुद्धिजीवी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और दलितों के मुक्तिदाता थे। उनकी विचारधारा मानवतावादी थी, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत शामिल थे। अंबेडकर के विचार और कार्य आज भी प्रासंगिक है और वे सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष को प्रेरित करते रहे हैं। इसी पर संपादक महोदय जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व और वैचारिक लेख लिखा है। तो देखते हैं यदुनाथ सेवटा जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीय संविधान की रचना में ऐतिहासिक, संवेदनशील, बहुमूल्य योगदान के लिए संपूर्ण भारतीयों द्वारा हर पल, हर क्षण, दिन रात सतत याद किए जाएंगे। इनके विचारों पर चलते रहना ही इनकी पूजा अर्चना है। फूल मालाएं चढ़ाए, अर्पण करें, यह गौरव और सम्मान की बात है, किंतु सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके बतलाए मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने की लालसा। बाबा साहब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है। बाबा साहब एक महान विचारधारा का नाम है, एक क्रांतिकारी भाव का नाम है, एक आंदोलन, एक मिशन, एक युग धारा का नाम है, जो अमर है, अमर रहेगा। आज जय भीम का नारा गूंज उठा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व्यक्तित्व और वैचारिकी हमारे लिए जीवन आदर्श है। उनके जीवन संघर्ष से हमें सदा सीख लेनी चाहिए। हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनके जीवन से सदा प्रेरणा लेते रहेंगे। गरीब शोषित समाज के मसीहा हैं। इनका त्याग, बलिदान धैर्यशील, महान है। बाबा साहब मिशन का कारवां विश्व धरातल पर रवि रश्मि की भांति फैल चुका है। बौद्ध धर्म को हिंदुओं ने पद दलित कर मिटा दिया था। पूरा भारत पाखंड, आडंबर, अनीति, अत्याचार, शोषण और अनाचार अंधकार के घनघोर गर्त में आकंठ डूब गया था। देश जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच भावनाओं से त्रस्त कराहने लगा था। हिंदू धर्म की कट्टरता से शूद्र पशु सदृश जीवन जीने को बाध्य हो चुके थे। अत्याचारियों ने पानी पीने तालाब के पास जाने तक प्रतिबंध लगा दिया था। दलित समाज भूखे, बेघर, नंगे रहने को विवश हो गया। मनुष्य को पशु से भी गया गुजरा जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया था। ऐसे जघन्य घृणित परिवेश में अंधकार को चीर सूर्य सदृश आभा भांति भीम भाई के आंचल, अंक पिता सूबेदार रामजी राव सकपाल के आंगन में किलकारी भरने लगी। वह दिन 14 अप्रैल 1891 महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता सकपाल जी सेना में सूबेदार थे। इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र के गांव अंबाडेकर है। प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई। अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा का द्वार सबके लिए खोल दिया था। बचपन का समय बहुत ही कष्टकर संघर्षों से भरा हुआ था। कुरीतियाँ पग पग पर काटती, नोचती और लहूलुहान कर देती थी। अंबेडकर को स्कूल कमरे से बाहर बैठाया जाता था। विलक्षण प्रतिभा के धनी टीचर के सभी वाक्यों को सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। ज्ञान प्रकाश फैल चुका था। बड़ौदा नरेश की नज़र पड़ी। उन्होंने स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड भेजा। शिक्षा पूरी कर स्वदेश लौटे। शर्त के अनुसार रक्षा सचिव नियुक्त किए गए, किंतु सामाजिक भेदभाव के कारण निवास के लिए मकान नहीं मिला। कई जगह से निकाल बाहर किए गए और सर्विस से त्यागपत्र दे दिया। वर्षों में भीगते हुए पीपल वृक्ष के नीचे संकल्प ले लिया था कि अब सामाजिक बुराइयों से लड़कर दुखियों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता रहूँगा। अब तक 4 विषयों से पीएचडी तथा डीएससी की उपाधियां प्राप्त कर चुके थे। कठिन संघर्ष झेलते हुए एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, वार एट लॉ करने में सफल हुए थे। जल पीने के लिए चौबदार तालाब आंदोलन शुरू कर जनता को सचेत किया।
तालाब में घुसकर बिल्ली, कुत्ते, सियाल, पशु पक्षी पानी पी सकते थे, किंतु अछूत पास भी चला गया तो मार पीट कर दिया जाता था। उन्होंने आंदोलन करते हुए तालाब का पानी जन समूह के साथ साथ पीकर पिलाकर सबके लिए खोल दिया। मंदिर प्रवेश हेतु संघर्ष किए। अंग्रेजों से सिफारिश कर सभी को शिक्षा देने के लिए अनुरोध किया गया और सफलता मिल गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के कारण समाज में फैली हर कुरीतियों पर आघात करने लगे थे। कई कॉलेज भी खोले। माता रमाबाई के बाबा साहब जन जन के प्रिय बाबा साहब हो गए। जन जागरण हेतु तथा पाखंडियों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए कई पत्र पत्रिकाएं निकालने लगे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत प्रसिद्ध है। मूक नायक गूंगे, बहरे और अनपढ़ों को हक अधिकार दिलाने हेतु मेघ गर्जना आवाज बुलंदी का संदेश देते हैं। घृणित वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, हिंसा और द्वेष को जन्म देने वाली मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया था। इससे शोषितों श्रमिकों का स्वाभिमान काफ़ी जाग उठा। अपने हक के लिए साइमन कमीशन को मांग पत्र भेजा, जिसमें अछूतों के प्रतिनिधियों के लिए 33% स्थान सुरक्षित रखने की मांग थी। इसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में सवर्णों से अलग पृथक बोर्ड डालने की मांग थी। तभी विचार करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें अछूतों को 2 बोर्ड देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। हिंदू संगठन बौखला उठा। गांधी जी जेल में बंद थे। जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए कि अगर अछूतों को अधिकार दिया गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। गांधी जी दलितों को गुलाम ही देखना चाहते थे। बाबा साहब पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं देख नारियों ने अपने आंचल फैलाकर प्राणों की भीख मांगी। चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। विवश हो गए और कम्युनल अवार्ड के बदले अछूतों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण कोई भीख नहीं है, बल्कि अछूतों को दिया गया अधिकार है। आज देश पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया गया है। सारे संसाधनों पर कुंडली बनाए पूंजीपति बैठ गए हैं। निजीकरण ने आरक्षण निगल लिया है। अब केवल जीर्ण शीर्ण अस्थिपंजर बचा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ज्ञान विज्ञान तर्क आधारित शिक्षा हेतु मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेजों की स्थापना किए, जहां से पढ़ लिख कर शोषित समाज के लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं। शिक्षा ने शक्ति दी। दलित पिछड़े अपने अधिकारों के प्रति सचेतन से सजग हो गए। एक नई क्रांति आ गई। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो भी पिएगा वही संसार में दहाड़ेगा। जिस समाज देश का अपना साहित्य नहीं होता है वह समाज तिरस्कृत और गूंगा बहरा होता है। जो व्यक्ति समाज अपना इतिहास नहीं जानता वह व्यक्ति समाज इतिहास रच भी नहीं सकता है। शोषितों श्रमिकों, तुम्हारे पैरों में जूते भले ही नहीं हो, किंतु हाथों में कलम और किताब अवश्य ही होनी चाहिए। हिंदू धर्म में घोर विषमता, कुरीतियाँ, पाखंड, आडंबर, हिंसा और द्वेष देखकर, जानकर, भोग कर हिंदू धर्म त्याग कर पुरखों का प्राचीन धर्म स्वीकार करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जन्म लिया जो मेरे बस में नहीं था, किंतु इस धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। मैं हिंदू नहीं हूँ। इसके लिए उन्होंने कई दर्जन किताबों का सृजन किया और शोध पत्र लिखा। बाबा साहब के साहित्य से प्रेरणा लेते हुए आज दलित साहित्य हर विधा में दक्षतापूर्ण, सत्य आधारित लिखा जा रहा है, जिसमें कपोल कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें वैज्ञानिक और तार्किक सोच और मानव मुक्ति की भीम गर्जना होती है। समाज परिवर्तन की चाहत है। बाबा साहब ने अपने 3 गुरु मार्गदर्शक बनाए। पहला सतनामी कबीर, तथागत बुद्ध और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फूले थे। हमें आगे बढ़ने के लिए 3 सूत्र दिए। पहला शिक्षित करो, दूसरा संगठित करो और तीसरा संघर्ष करो। आगे उन्होंने कहा कि हम स्वयं को खुद ही हीन समझते हैं, इसलिए सवर्ण हम पर शासन कर रहे हैं। अब हमें अपने स्वतंत्र सेवक, समता सैनिक दल होने चाहिए जो दूर दराज गांव-गांव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के आंदोलन को घर घर पहुंचाए। इस आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में कम से कम पैसा खर्च करने होंगे, जिससे हमारी स्थिति सुदृढ़ होगी। नशीले पदार्थों का सेवन बंद करो। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ के आधार पर ही भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई
1942 से 1946 तक वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री थे। इसी समय काम करने के 8 घंटे का विधान बनाया गया है तथा महिलाओं को प्रसूतावकाश का लाभ दिए गए थे। बाबा साहब एक सच्चे देश हितैषी थे। आज मनुष्य को मनुष्य बनाने की कशमकश लड़ाई चल रही है। संविधान निर्माण सभा में जाने वाले सभी रास्ते हिंदू नेताओं ने बंद कर दिए थे, फिर भी संघर्ष कर आगे बढ़ते रहे। बंगाल के विद्वान मनीषी चैतन्यशील कर्मठ दृढ़ प्रतिज्ञ योगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट से त्यागपत्र देकर उसी सीट से जीत बाबा साहब को दिलाई गई थी। पढ़े तब वे संविधान सभा में शामिल हुए थे। संविधान का दायित्व प्राप्त होने पर बड़ी ही संजीदगी, साहस, लगन, त्याग और सच्ची कर्तव्यनिष्ठा के साथ देश विदेशों का दौरा कर भारतीय संविधान की रचना किए, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ कहा जाता है, जिस पर हम सभी गर्व करते हैं। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए। संविधान निर्मात्री सभा में 26 नवंबर 1949 को ऐतिहासिक संबोधन में कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसको मानने वाले लोग बुरे हैं तो वह निश्चित रूप से बुरा हो जाएगा, जबकि कितना बुरा संविधान क्यों न हो, यदि उनको मानने वाले लोग अच्छे हैं तो एक खराब संविधान भी अच्छा बन सकता है। अपनी विलक्षण प्रतिभा, दूरदर्शिता, दक्षता, पूर्ण अनुभवों, कठिन परिश्रम और कुशलता के कारण अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं। इन्हीं कारणों से संसार उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है। उनकी रंगों में समता, स्वतंत्रता, समान न्याय, सम्मान और मैत्रीपूर्ण विश्व बंधुत्व, जो मानवीय मूल्यों के आधार हैं, प्रवाहित होते रहे हैं। बाबा साहब एक प्रखर वक्ता, लेखक, अधिवक्ता, महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनेता और दार्शनिक के रूप में योगदान देश को दिया है। उन्होंने कहा है कि अस्पृश्यता समाप्त करनी है तो उसके पहले जाति व्यवस्था खत्म करनी होगी। भारतीय संविधान के समक्ष सबसे बड़ी बाधा जाति व्यवस्था और धर्म है। महिलाओं का हर समय अपमान किया जा रहा है। पिछड़े और दलितों को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को अधिकार दिलाने हेतु हिंदू कोड बिल लाए ताकि उन्हें संवैधानिक अधिकार मैके और ससुराल में मिल सके, किंतु हिंदुओं की त्योरियां चढ़ गई। बिल पास न होने से दुखित होकर तथा पिछड़ों के अधिकार के लिए आयोग का गठन न करने के कारण बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाज सेवा में लग गए। अब आप लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्म ग्रंथ की रचना में जुट गए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर, जो आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किए। बुद्ध धर्म शील सच्चाई पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार का विभेद दुराव नहीं होता है। बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए: स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व। संविधान के अंतर्गत समता, स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा, आचरण, नैतिकता, देश प्रेम और भाईचारा भाव को सुनिश्चित किया। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज, देश और देशवासियों की सुरक्षा पर कर सकते हैं। देवान पियदासी अर्थात अर्हत प्राप्त देव, जनता के प्रिय प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित स्तंभ स्मारकों को स्वतंत्र भारत सरकार का राष्ट्रीय स्मारक चिन्ह बनाया गया। बौद्ध धर्म ही सधम्म मानवतावादी सधम्म है। यह मानव को मानव से जोड़ता है। बाबा साहब ने कहा कि हजारों तलवारों से ज़्यादा शक्ति एक कलम में होती है। गुलाम को गुलामी का एहसास करा दिया जाएगा तो वह विद्रोह कर देगा। बलि भेड़ बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। शेर बनो, सदैव शेर की तरह रहो। जाओ घर की दीवारों पर लिख दो, हम सब देश के शासक हैं और कल होंगे। हमें सत्ता, शासन, प्रशासन, शिक्षा, संसाधन एवं न्याय तक के क्षेत्रों में समान अधिकार, भागीदारी अनुपातिक रूप में मिलनी चाहिए। उन्हीं की देन है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं, समाज में सिर उठाकर चल रहे हैं। हमें देवी देवता नहीं चाहिए, हम मानवतावादी हैं। जातियों एवं धर्म मतों के रूप में अपने पुराने शत्रुओं के अतिरिक्त हमें विभिन्न एवं परस्पर विरोधी राजनीतिक मतों वाले अनेक राजनीतिक दल मिलने जा रहे हैं। क्या भारतीय देश को धर्म मत से ऊंचा या धर्म मत को देश से ऊंचा समझेंगे? किंतु यह निश्चित है कि यदि ये दल धर्म मत को देश से ऊंचा समझेंगे तो हमारी स्वतंत्रता दूसरी बार संकट में पड़ जाएगी और शायद
सदा के लिए समाप्त हो जाए। बाबा साहब कितने दूरदर्शी थे कि आज देश धर्म की अंधभक्ति में आकंठ सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक वोट का अधिकार हमें जीवन जीने हेतु समस्त अधिकार देगा। मैं विचारों की स्वतंत्रता को मानवता के लिए रोटी से भी अधिक महत्व देता हूँ। गरीब ही गरीब का मसीहा है। गरीबों को अपने हालत में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। ज्ञानी लोग किताबों को पढ़ते हैं और पूछते हैं, अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। अतः पढ़ो और लिखो। धर्म समाज, सामाजिक आर्थिक स्थिति और संपत्ति संप्रभुता के स्रोत हैं। दिन रात भाग दौड़ करते करते शरीर थक गया और वे सदा के लिए परिनिब्बाण को प्राप्त हुए। वह दिन था 6 दिसंबर 1956। शोषितों का सूर्य अवसान हो गया। बाबा साहब अमर रहे। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।